केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 20 सितंबर 2024 को मैसूरू कर्नाटक में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 20 सितंबर 2024 को मैसूर कर्नाटक में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन होना है। इसको लेकर आज आयोजित प्रेस मिलन समारोह में श्री पी शिव कुमार, सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड, ने बताया कि भारत के रेशम उद्योग से जुड़े लाखों हितधारकों को समर्पित सेवाएं प्रदान करते हुए 75 वर्षों का गौरवपूर्ण सफर तय किया है और 20 सितंबर 2024 को ये अपनी प्लैटिनम जुबली का उत्सव मना रहा है। ये वर्ष 1948 था जब भारत सरकार ने रेशम पैनल की सिफारिशों को स्वीकार किया और 20 सितंबर 1948 को केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम पारित किया। इसके बाद संसद के अधिनियम LXI 1948 के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रेशम उद्योग को संगठित रूप से दिशा देना था। यह बोर्ड 1949 को स्थापित हुआ और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय भारत सरकार के उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। केंद्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न राज्यों में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड की 159वीं इकाई के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिनमें 9 मुख्य अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची भी उनमें से एक प्रमुख संस्थान है। इस प्रेस मिलन कार्यक्रम में डॉक्टर NV चौधरी, निदेशक केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची एवं अन्य संस्थानों के निदेशक डॉक्टर NK भाटिया, डॉक्टर S गांधी दास, डॉक्टर T सेल्व कुमार इत्यादि समेत विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों उपस्थित रहे एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान किया। श्री पी शिव कुमार, सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड ने बताया कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। शहतूत, तसर, एरी और मूंगा। 1949 से 50 में भारत की वैश्विक रेशम उत्पादन में हिस्सेदारी 6% थी, जो 2023 से 24 में बढ़कर 42% हो गई है। कच्चे रेशम के धागे का उत्पादन 1949-50 में 1242 मीट्रिक टन था, जो 2023 से 24 में बढ़कर 38,913 मीट्रिक टन हो गया। रेशम निर्यात 1949-50 में 0.41 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में 2028 करोड़ रुपए हो गया है। शहतूत की खेती का क्षेत्र 1949-50 में 0.57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 2.63 लाख हेक्टेयर हो गया है। कच्चे रेशम की उत्पादकता, जो 1949-50 में 15 किलोग्राम हेक्टेयर थी, 2023-24 में बढ़कर 110 किलोग्राम हेक्टेयर हो गई। 1949-50 में 1 किलोग्राम रेशम धागा उत्पादन के लिए 17 किलोग्राम कोकून की आवश्यकता होती थी, जबकि 2023-24 में केवल 7 किलोग्राम कोकून में 1 किलोग्राम रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। आयात के स्थान पर उत्पादित द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन 1995 से 96 में 475 मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 9,675 मीट्रिक टन हो गया। वान्या जंगली रेशम का उत्पादन 1951-52 में 261 मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 9,021 मीट्रिक टन हो गया। रोजगार सृजन 9.5 मिलियन तक पहुंच गया है और निर्यात से सालाना 2028 करोड़ रुपए की आय हो रही है। इस प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री HD कुमार स्वामी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही विशेष अतिथियों में भारत सरकार के विदेश और वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा, जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री श्री V सोमरणाश, कर्नाटक सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री और मैसूर जिला प्रभारी डॉक्टर HC महादेवप्पा, कर्नाटक सरकार के पशुपालन और रेशम उद्योग मंत्री श्री K वेंकटेश और मैसूर के सांसद श्री यदुवीर कृष्ण दत्त, चामराजा वडियार,
उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे भारत से रेशम उद्योग के विभागाध्यक्ष, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और 26 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के रेशम उद्योग से जुड़े हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय रेशम बोर्ड के इस भव्य आयोजन में जहां एक और बोर्ड के रेशम उद्योग के प्रति महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करने वाले प्रभावशाली कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इस गौरवमयी यात्रा को संभव बनाया है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि रेशम उत्पादों की प्रदर्शनी, केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75 वर्षों की उपलब्धियों पर वृत्त चित्र, वीडियो, नई तकनीकों का विमोचन, सहमति पत्रों का आदान प्रदान, पुरस्कार वितरण समेत कई कार्यक्रम होंगे।